भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे। प्रभु की मंगलमय कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का लाभ प्राप्त हो रहा है। भगवान की मंगलमयी चर्चा का हम सबको अवसर प्राप्त हुआ। आज एक निवेदन के साथ मैं चर्चा को प्रारंभ करूं। आप सबको स्वाध्याय परिवार में भी सूचित कर दिया जा चुका है और पूज्य पांडे जी के द्वारा भी आपको सूचना मिल चुकी है। आज इस प्रोग्राम के बाद, हमारे स्वाध्याय के बाद तुरंत पूज्य पांडे जी का वेदों में शाक्त दर्शन विषय पर बहुत सुंदर जो उनका प्रिय वचन है, लेक्चर है, आपको प्राप्त होगा। तो आप सभी लोग उस कार्यक्रम से भी जुड़ें, आपको बड़ा आनंद आएगा। और उसका लिंक, पासवर्ड आपको अपने स्वाध्याय परिवार में डाल दिया गया है। अवश्य आप लोग इस लाभ से वंचित न रह जाएं, यह आपको निवेदन कर रहा हूँ। इसी निवेदन के साथ आइए अब हम लोग मूल विषय में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि भगवान की कृपा, जिसको हम लोगों ने अनुकंपा शब्द प्रभु ने दिया है, उस विषय में कुछ चिंतन चल रहा था कि कृपा का स्वरूप क्या होना चाहिए। इस विषय पे कुछ आपके सामने भाव रखा था। मैं इस श्लोक से के माध्यम से और आगे की चर्चा करूं। आप लोग आइए इस श्लोक का पाठ मेरे साथ करें, फिर हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमा नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हम लोग इस पर चिंतन कर रहे थे कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं उन पर ही अनुग्रह करके, अर्थात उन पर अनुग्रह करके ही उनके अंतकरण में स्थित मोह के अंधकार को प्रदीप्त ज्ञान दीपक से मैं खत्म करता हूँ, नाश करता हूँ। ये भगवान ने कहा। ये मेरा अनुग्रह है, मेरी कृपा है। इसलिए सूत्र क्या आया? तेषाम एवं अनुकंपार्थम। अनुकंपा शब्द का प्रयोग है। अनुकंप शब्द ऐसे पर्यायवाची के रूप में कृपा को भी अनुकंपा कहते हैं, दया को भी अनुकंपा कहते हैं, करुणा को भी अनुकंपा कहते हैं। लेकिन हम इस विषय पे अभी चर्चा करेंगे। इस अनुकंपा पर विशेष महत्व है। और कल स्वाध्याय की चर्चा में ये बात आई थी, भगवान की कृपा का दर्शन करने का रूप क्या है। हम किसे कृपा समझ रहे हैं? क्या अनंत वैभवों से युक्त होना कृपा है? रावण के पास तो संपदा की कोई कमी नहीं थी। क्या रावण के ऊपर ईश्वर की करुणा है, ईश्वर की कृपा है? आप थोड़ा सा चिंतन ये करना है, ये संसरण जो होता है, आने जाने वाली जो वस्तुएं हैं,
वो प्राप्त होना ईश्वर की कृपा का वास्तविक स्वरूप नहीं मान सकते। तो क्या होना चाहिए कि हमारे मन में कभी कभी ऐसा लगता है, हमारे मन की इच्छा होती है कि हमारी कोई इच्छा की पूर्ति हो रही है ना, तो समझते हैं कि ईश्वर की कृपा हो गई। मतलब क्योंकि हमारे जो मन में इच्छा की पूर्ति के लिए बेचैनी थी, वो बेचैनी कुछ शांत हो रही है, वो बेचैनपन जो है वो शांत हो रहा है। हम लोग कहते हैं कि भैया कृपा हो रही, लेकिन आप लोग सोचें जरा, वो जो बेचैनी है वो कितने देर तक टिकती है। कल मैंने कहा था ना, तम्बाकू में चूना तो फिर खत्म ही है वहां। कहने का अर्थ यह है, हर चीज कभी इच्छाएं जो है हमेशा सगर्भा होती है, पूर्ति तो होती नहीं है। तो हम उसको कृपा के स्वरूप में क्यों देखें। जैसे कोई कहे बेचैनी बढ़ती, शादी हो गई, विवाह हुआ, विवाह के बाद कुछ दिन बीते, संतान नहीं हुए, साल 2 साल 4 साल बीतने लगे, घर में किलकारियाँ नहीं गुजर रही है, हम क्या करें। बेचैनी बढ़ती गई, विवाह की बेचैनी थी और विवाह हो गया, अब संतान की बेचैनी है। आप देखते जाएं, फिर वैष्णो देवी चले, वहाँ जाएं, भगवती से प्रार्थना करें। तो ये क्या है, हम ये जो बेचैनी है, ये अशांतिपन है, ये बढ़ता ही जाता है। तो क्या इसी को आप कृपा समझते हैं। भजन में मन लग रहा हो तब समझ लीजिएगा एक कृपा। और हमारे महापुरुषों का तो भाव यह है, जगत से थोड़ा बहुत भी वैराग्य का भाव उदय हो रहा हो आपके मन में, परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो रहा हो। मैं जो पहले शब्द क्या बोला, जगत के प्रति थोड़ा सा भी वैराग्य का भाव जागृत हो रहा हो, भगवान के भजन में मन लग रहा हो, विपरीत परिस्थितियां आने पर भी आपकी साधना में किसी प्रकार की रुकावटें नहीं आ रही हो, आप समझ लीजिएगा आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। और ऐसा जो भक्त है, जो मैं जिस पर कृपा करता हूं, उनके जीवन की परिस्थितियां बना देता हूं, ये मत समझ लेना एकदम ठीक कर देता हूं, ऐसा नहीं है। आप जरा सोचना, मैं एक छोटा सा उदाहरण संभवतः कभी चर्चा में दी हो। हनुमान जैसे संत जो निरंतर भगवत साधना में लगे रहते हैं, भगवान की कृपा उनके ऊपर है। अब आप कहेंगे भगवान की कृपा उनके ऊपर है, तो हनुमान जी सीता के लिए जाते हैं तो रास्ते में कितने विक्षेप आते हैं, कैसी परिस्थितियां बदलती है, कितने विघ्न आते हैं। तो हनुमान जी ये थोड़ी कहते हैं कि राम जी की कृपा नहीं हो रही है। कृपा का रूप वहां देखिए, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी हनुमान जी ने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, राम नाम लेते गए, सीता जी को पाने के लिए जो दृढ़ निष्ठा थी उसको बनाए रखा, कायम रखा। यही कृपा है। हमारी निष्ठा न छूटे, लक्ष्य पर दृढ़ता से दृष्टि हो, तो आप समझ लीजिएगा ये ईश्वर की कृपा है। वही हनुमान जी कह सकते हैं, प्रभु की कृपा भयउ सब काज। भगवान की कृपा से सब हो रहा है, ये मेरे ऊपर प्रभु की कृपा हुई। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ सज्जनों कि भगवान की कृपा को सही रूप में समझना। हे अर्जुन, ऐसा जो भक्त होगा जिस पर मैं कृपा कर रहा हूं, उस कृपा जिस पर कर रहे हैं सरकार, उसके क्या करते हैं? भगवान कहते हैं नाशयाम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। क्या करते? नाशयामी। क्या नाशयामी? अज्ञानजम तमः नाशयामी। अज्ञान से उत्पन्न हुए उस अंधकार को नाश करता। तो ये क्या हुआ? जो अंधकार का नाश हुआ ना अर्जुन, तो तुम्हारे देहाध्यास का नाश हुआ। देह में जो आत्मबुद्धि बनी हुई थी, उस आत्मबुद्धि का नाश हुआ, उसी का नाम है कृपा। ये समझ लीजिएगा, यदि जिस दिन आपके जीवन से देहाध्यास मिट गया तो परमात्मा का फाइनल कृपा है। इससे बड़ी कृपा कोई हो नहीं सकती। अब आपके पास न तंबाकू है, न आपके पास चूना है, कुछ नहीं है। अब क्यों? देहाध्यास मिट गया। देह में जो आत्मबुद्धि थी उसकी निवृत्ति हो गई। इसी को हम कहते हैं कृपा।
भगवान कहते हैं अर्जुन, तेषामेवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजं तम नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भाष्यता। हे अर्जुन, अहम नाशयामि, मैं नाश करता हूँ। किम नाशयामि, आप क्या नाश करते हैं? बोले तमह नाशयामि, मैं अंधकार को नाश करता हूँ। तम मतलब अंधकार। अच्छा, यहाँ तमस शब्द का प्रयोग आया। यदि जिनको व्याकरण का नॉलेज हो ना, वो तमस शब्द या द्वितीयांत है। जैसे आप तमस शब्द भी रामम बन जाना चाहिए, रामम, रामो, रामान, ये नहीं होगा। तमस, तमह, तो ये द्वितीयांत, अंधकार को नाश करता हूँ, द्वितीय विभक्ति है। अच्छा भाई, ये तमह आया कहाँ से, ये अंधकार आया कहाँ से? तो भगवान बहुत स्पष्ट कहते, अज्ञानजम, अज्ञानात जायते, अज्ञान से आया है। बोले अज्ञान से उत्पन्न होने वाला है। बोले हाँ, ये तमह क्या है? तो शंकराचार्य भगवान ने इस तमह को एक नाम दिया है, उसका नाम है मोहांधकार एव तमः, मोहरूपी अंधकार। अच्छा महाराज, ये मोहरूपी अंधकार, इसी को आप तमह कहते हैं। ये मोह आया कहाँ से? अविवेकतः, अपने भाष्य में लिखा अविवेक के कारण आया। अच्छा, एक बात आप विचार करिए, आदमी विवेक करता है कि अविवेक करता है? आदमी तो विवेक करता है, फिर अविवेक तो करता नहीं कभी। इसका मतलब अविवेक पहले से ही है, वो बना रहता है। अविवेक किसको कहते? दो चीजों का मिलन, देह आत्मा का मिलन। वास्तविक अविवेक तो यही है। इसका मतलब है यह आपको करना नहीं पड़ता, ये तो हमेशा बना रहता है। अविवेक बना रहता है भीतर, तो हमको तो विवेक करना है, क्योंकि ऑलरेडी है अविवेक। तो वो विवेक करके उस अविवेक को नाश करना है, निवृत्त करना है। तो सज्जनों, इसको यूं समझ लेना चाहिए, भगवान कहते हैं अज्ञान से उत्पन्न हुए जो तम है, अज्ञान क्या है? तो बहुत बढ़िया भाष्य है, विवेक नहीं करना यही अविवेक है, और यही अविवेक अज्ञान है। अच्छा महाराज, एक बात बताइए, अविवेक को आप अज्ञान कहते, तो अविवेक क्या है? तो अविवेक का भी डेफिनेशन आप लिख लें, बहुत अच्छा लगेगा। बोले विचारा भावो जीवन अविवेक, विचार का जहां अभाव है, विचारों की जहां दरिद्रता है, उसी का नाम है अविवेक। अज्ञान में जीवन जिसका है, विचार उसके जीवन में नहीं आते, विचारों का अभाव हो गया है, वो अज्ञान, ऐसा जो अविवेक है। और संस्कृत का आनंद लेना हो ना, न ज्ञानम इति अज्ञानम, ये नहीं कहा है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं न विवेक इति अविवेक, इस तरह से अर्थ किया। मतलब अविवेकात् मोहांधकार जायते, इस अविवेक से मोह रूपी अंधकार प्रकट होता है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। मतलब क्या हुआ? अज्ञानजम तम जो भगवान कहते हैं, ये तम क्या है? मोहांधकार। कहां से आया? अविवेक से। अविवेक क्या है? अज्ञान। इतनी समझ में आ गई। अच्छा भाई, ये मोहांधकार का कोई और डेफिनेशन हो सकता है क्या, और परिभाषा? तो भगवान भाष्यकार ने बहुत अच्छा लिखा, मिथ्या प्रत्यय लक्षणम मोहांधकारम। देखो, मुझे तो लगता है ऐसे महापुरुष जगतगुरु शंकराचार्य का हम कितना कृतज्ञ बने, ऐसा खोल के रख दिया है अर्थ को। कहते हैं मिथ्या प्रत्यय लक्षण। मिथ्या प्रत्यय क्या है? मिथ्या प्रत्यय मतलब जो है नहीं उसको आप मान लो, ये अंधकार है, ये मोह है। जो है नहीं उसको आप मान लो। जैसे क्या है, आपको रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है, तो आप जरा सोच लीजिएगा, आपने सर्प मान लिया तो आप समझ लीजिएगा ये मोहांधकार है। अब आप इसको देखते जाइए। अब भगवान जब स्वयं कहते हैं कि सब जगह मैं हूं, अब भगवान नहीं दिखाई दे,
बोले भगवान से पृथक जगत दिखाई देने लगे तो समझ लेना ये भी एक प्रकार का मोह है। और मोह की परिभाषा तो आप क्या बताएं, है नहीं, जगत हमारा हो नहीं सकता, जगत का मैं हो नहीं सकता, जगत मैं नहीं हूँ, ये भाव आए लेकिन फिर भी हमारे मन में ये भाव ना आना, मिथ्या भाव आ जाए, इसका नाम है मोह। और रामचरितमानस का एक सिद्धांत है, सारे रोगों की उत्पत्ति उसी मोह के कारण होती। मोह सकल व्याधि न कर मूला, यह मोह अंधकार है। हे अर्जुन, ये मोह रूपी अंधकार संसार के जीव मात्र को परेशान करता रहता है, दिक्कतें उपस्थित करता है। फिर क्या क्यों होता है सब? और उस मोह का अंधकार छा जाता है तो क्या होता है? बहुत बढ़िया सूत्र दिया है, छोटी छोटी चीज़ों को साधक महत्व देने लगता है। अब आप अपने आप से पूछ लेना, हमारे जीवन में मोह आया तो हमने किस किस को महत्व दिया? यदि अभी भी हमारी बुद्धि में केवल 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 पदार्थ को ही महत्व दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, महत्वपूर्ण बात समझ लेना, अभी भी छोटी छोटी चीजों को आप ज्यादा महत्व दे रहे हैं ना, मोह आया हुआ है। तो क्या समझना है हमको? हमें ये समझना है हम किसको महत्व देते हैं। भगवान कहते हैं मैं जब कृपा करता हूं उसके मोह रूपी अंधकार को नाश कर देता हूं। उसको मालूम पड़ जाता है कि मैं कौन हूं, मुझे जो कृपा हो रही है ये कृपा का वास्तविक रूप क्या है। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसके मोह के अंधकार को नष्ट करता हूं। प्रभु आप कृपा करते हैं तो क्या होता है? भगवान ने कहा मैं तो मूल पर प्रहार करता हूं। जैसे कोई मूल है ना, उसी को नष्ट कर दिया तो फिर वहां से बीज को नष्ट कर दिया तो वृक्ष बनेगा कैसे? तो मूल को ही मैं नष्ट कर देता हूं। अहम अज्ञानजम तमा नाशयामी, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले मोह के अंधकार को नष्ट करता हूं। बस इस अंधेरे को मिटाना यही सबसे बड़ी कृपा है। अब मैं आपसे इतना ही कहूं, अंधेरे को मिटा दिया तो क्या होगा? आप जिस सर्प से डर रहे थे अब उस सर्प से डरेंगे क्या आप? क्योंकि अंधेरे में रस्सी में सर्प दिखाई दिया था ना, अब अंधकार को ही छटा दिया, अंधकार ही खत्म हो गया तो आपको क्या दिखाई दिया वहां? बोले सर्प जो देख रहा था वो सर्प तो था ही नहीं, वो तो रस्सी थी। तो भगवान कहते ये है मेरी कृपा। वास्तविकता का जो दर्शन है उसको कहते कृपा। जिस दिन आपको ये लगने लगा जिस जगत में मोह में फंसा हूं ये जगत तो मिथ्या है, मिथ्या प्रतीति हो रही है, ये भाव जिस दिन आए और संसार के क्षणिक वस्तुओं के प्रति आपको वैराग्य का भाव उदय हो जाए, ईश्वर की बड़ी कृपा हो रही है आपके ऊपर, ये आप समझने का प्रयास करें। तो भगवान कहते हैं अंधेरे को मिटाने के लिए मैं उठ पर। अच्छा प्रभु, अंधेरे को मिटाने के लिए तो प्रकाश चाहिए। भगवान कहते हैं है ना प्रकाश मेरे पास। बोले कैसा प्रकाश है? हाँ, ये सूत्र पकड़ना बहुत बढ़िया। ज्ञान दीपे न, ज्ञान रूपी दीप है मेरे पास। और कैसा ज्ञान रूपी दीप? भास्वता ज्ञान दीपे। भास्वता शब्द का अर्थ होता है कि हमेशा प्रज्वलित रहने वाला ज्ञान का दीपक। भास्वता ज्ञान दीपे न तमः नाशयामि, जो नित्य प्रकाशित रहने वाला जो ज्ञान का दीपक है ना, ऐसे दीपक से अंधकार मिटेगा। ज्ञान दीप, देखिए दीपक में तेल हो, बाती हो, पर वो दीपक का जो दीपक है वो प्रज्वलित न हो, तो क्या उस दीपक से, उस ज्ञान से, उस दीपक से क्या अंधकार खत्म होगा? तेन ज्ञान दीपेन तमो नश्यति, कहना पड़ेगा तेन ज्ञान दीपेन तमो न नश्यति। भगवान कहते भास्वता ज्ञान दीपेन विनश्य नाशया। तो इसका मतलब है ज्ञान कैसा होना चाहिए? सज्जनों ध्यान से सुनेगा इस सूत्र को, ज्ञान सदा जागृत होना चाहिए।
कुछ देर के लिए जागृत हो फिर गड़बड़ हो जाए, वो ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। इसलिए भास्वता शब्द का विशेषण दिया है। प्रकाशित रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। एक छोटी सी बात कहूं, कुंभकर्ण को बहुत ज्ञान है। जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है ना, तो कुंभकर्ण ने रावण को फटकारा है। बोले अरे मूर्ख कहीं के, जगदम्बा का हरण करके तो आया और चाहता अपना कल्याण। जगदम्बा हरियाण सठ अब चाहसी कल्याण। इतना सुंदर उपदेश देने लगा। रावण को लगा कि वाह गजब का उपदेश है भाई। लेकिन बाद में क्या कहता है, लाओ शस्त्र, मैं जाता हूं अभी। कहां है राम? कहां चला गया उसका ज्ञान? राम को मैं मारूंगा। भले वो बाद में स्वयं मरा हो, लेकिन वो कह रहा है, तो उसका जो ज्ञान है वो कहां चला गया? तो स्वयं राम कुंभकर्ण कहता है, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, मुझे नारद जी ने ज्ञान तो कहा था, लेकिन समय के साथ ज्ञान चला गया। वो कैसा ज्ञान था? ज्ञान तो मिला था, लेकिन वो ज्ञान भास्वता ज्ञान दीपेन नहीं था। अच्छा सोचिए, थोड़ी देर के लिए ज्ञान हो। मैं बार बार उदाहरण देता हूँ ना, मोबाइल में हम चार्ज लगाते हैं, जब तक चार्ज लगे तब तक तो बात करो। चार्जिंग पॉइंट से मोबाइल को हटा दो, फिर बातचीत बंद हो जाए, तो ऐसे मोबाइल से फ़ायदा क्या है हमें? अरे भाई, हम भगवान का भजन करते हैं, शास्त्र चिंतन करते हैं, ज्ञान पाते हैं, वो ज्ञान वहीं ख़त्म हो गया तो मोबाइल केवल चार्जिंग पॉइंट में ही बात हो रही है मोबाइल से। अरे भाई, वो चार्ज करके तो हमारे जीवन में कैसा होना, फिर दिन भर चले, बहुत लंबा चले, लेकिन एक ज्ञान ऐसा है, एक बार आए वो भास्वता होना ही चाहिए। कुंभकर्ण जैसा ज्ञान न हो। ज्ञान तो हो, प्रदीप्त न हो। एक छोटी सी बात और कहूं, पराशर मत्स्यगंधा को देखकर आकर्षित हुए पराशर जी। मत्स्यगंधा, और उसके शरीर से मछली की बदबू आ रही थी, नाम भी इसलिए मत्स्यगंधा। वेदव्यास जी के पिताजी जैसे महापुरुष उस मत्स्यगंधा को देख के इतने प्रभावित हुए, तो आकर्षित हुए। अब आप जरा सोचना इस विषय पे, उन्होंने क्या काम किया? बोले देखो, सूरज का प्रकाश है, इस समय आप मुझसे आलिंगनबद्ध हो जाओ, ठीक नहीं है। कहा कि मेरे पास इतना तप का बल है, इतना सामर्थ्य है, मैं सूर्य के प्रकाश को ढक दूंगा। और किया है, सूर्य के प्रकाश को ढकते हैं। मैं केवल एक कहना चाह रहा हूं इस विषय पे, मैं ऋषि की निंदा नहीं, हमें शिक्षा लेना है कि वो सूर्य के प्रकाश को तो ढक पाए, लेकिन अपनी काम वासना को ढक नहीं पाए। सूर्य को ढकने वाला योगी काम वासना के वशीभूत हो रहा है। भगवान कहते, अर्जुन, वो भीतर का अंधकार नष्ट करने के लिए इस ज्ञान से काम नहीं चलेगा। भास्वता प्रज्वलित रहनी चाहिए। विश्वामित्र जी ज्ञानी है, विद्वान है, बड़े साधक है, कहां गया ज्ञान? मेनका से आलिंगनबद्ध हो गए। अब हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी का ज्ञान, वहां भी एकदम सटीक रूप से ज्ञान प्रकट है। रावण से संवाद कर रहे हैं और ज्ञान नहीं जाता कहीं उनको। विभिन्न, इसलिए राम जी ने हनुमान जी को चयन क्यों किया? क्योंकि राम जी जानते हैं हनुमान जी का जो ज्ञान दीपक है वो भास्वता है। वहां जो विकार देखते हैं लंका में, क्या विकार देखा जरा सोचिए। अप्सराएं शयन किए हुए हैं, और आप रामचरितमानस का सुंदरकांड पढ़ते हैं, क्या देख, शयन किए देखा कपि तेहि, लेकिन मंदिर महुन दीखी बैदेही। अप्सराओं को रात्रि में वस्त्र छिन्न भिन्न है, इस अवस्था में शयन करके देख रहे हैं ना हनुमान जी, लेकिन वो किसको खोज रहे हैं? बैदेही को खोज रहे हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, हनुमान जी ऐसे ज्ञानी है, ऐसा ज्ञान दीप उनके पास है, जो हर समय हर परिस्थिति में वो ज्ञान दीप प्रज्वलित रहता है, और ऐसे साधक का कभी पतन नहीं होता है।
और जिसका ज्ञान दीपक कुछ क्षण के लिए हो जाता है ना, वो ज्ञान दीपक कभी बुझ भी जाता है तो फिर उसका पतन हो जाता है। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं, मैं ना विश्वामित्र, मेरा कहने का मतलब मैं किसी की निंदा का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। को बड़ छोट कहता अपराधो, इससे हमें ये शिक्षा लेनी है, हमें जो ज्ञान का दीपक है हर समय प्रज्वलित रखना चाहिए, उसको बुझाना नहीं चाहिए। ज्ञान दीप ऐसा तत्व है। तो सज्जनों, प्रज्वलित ज्ञान दीप से ही तम का नाश करते हैं प्रभु महाराज। किसके तम का नाश करते हैं, किसके अंधकार का नाश करते हैं? तो भगवान कहते हैं तेषाम। तेषाम शब्द को जोड़िएगा थोड़ा सा, कौन सा तेषाम? अब आपसे ये तेषाम शब्द पे मैं आपका ध्यान चाहूँगा। तेषाम शब्द कहाँ कहाँ आया है? ये तेषाम मेवानुकंपार्थ, इससे ठीक ऊपर वाला श्लोक देखिए, 10 नंबर का श्लोक, वही तेषाम इससे जोड़ दीजिएगा। तेषाम सतत युक्तानाम और तेषाम एवानुकंपार्थ, वहाँ भी तेषाम, यहाँ भी तेषाम। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? परमात्मा हम सबको ये कहना चाहते हैं, जो सतत युक्त है, प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, उसको मैंने बुद्धि योग प्रदान किया है, ऐसे भक्त का मैं अज्ञान रूप अंधकार नाश करता हूँ। तेषाम वह है, ये पात्रता है, तेषाम एवानुकंपार्थ। इसलिए मैंने कल कहा था, भगवान ने इस श्लोक में ज्ञान के अधिकारी का वर्णन किया है। तो आपको अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट कर कर प्रज्वलित ज्ञान दीपक प्राप्त करना है, तो आपको वही योग्यता हासिल करनी होगी, परमात्मा से युक्त रहकर परमात्मा को भजना होगा। तो प्रज्वलित ज्ञान दीप है, इसका मतलब यह है, हे अर्जुन, मैं उन लोगों का नाश करता हूं ज्ञान दीप से। तेषाम महम नकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः, वही भक्त लोग हैं। तो वही मेरे भगत लोग हैं, उनके हृदय का जो अज्ञान है उसको। अच्छा महाराज, कैसे मिटाते हैं आप? मिटाने का तरीका कैसे क्या है? भगवान कहते हैं आत्मभावस्था। आत्मभावस्था, देखो भगवान कहते हैं आत्मा, यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा मत कर लेना, इसलिए मैंने कई बार आप लोगों को कहा ना, आत्मा के कई अर्थ है। यहाँ आत्मभाव में स्थित होकर, आत्मभाव मतलब अंतकरण, अंतकरण में स्थित होकर मैं उन भक्तों के अज्ञान से उत्पन्न हुए मोह को मिटाता हूं। ये भगवान कह रहे हैं, ये मेरी अनुकंपा है। समझ रहे हैं ना? अब अनुकंपा क्या है, कृपा क्या है? मतलब उन भक्त, कौन से भक्त? भगवान से जुड़कर भगवान का भजन करने वाले जो भक्त है, उनके हृदय के मोह के अंधकार को मैं प्रज्वलित ज्ञान दीपक से मिटाता हूं। ये मेरी अनुकंपा है। सज्जनों, मैं कभी कभी सोचता हूं इस श्लोक पर किस स्थिति का वर्णन हो रहा होगा यहाँ। मुझे लगता है ठाकुर जी उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, या न कुछ तुझे तुझसे लेना है, न तुझको कुछ देना है। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ कोई मांगना नहीं है। साधक की स्थिति बहुत ऊंची है। साधक अब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है, अब उसको जो करना है केवल केवल परमात्मा के लिए करना है। ये नहीं चाहेगा वो, ना अर्थार्थी है ना आर्त है, केवल केवल प्रभु के लिए भजन करेगा। वो नहीं सोचेगा 16 सोमवार कर लूँगा तो ये मिलेगा, वैभव लक्ष्मी करूँगा तो ये मिलेगा। ये नहीं, भगवान कहते इस प्रकार से तुम करते रहोगे तो मेरी कृपा का रूप नहीं है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो रही है तो होने दो, लेकिन मैं तो अनुकंपा किस चीज के लिए करता हूं? क्या है अनुकंपा? बड़ा प्यारा शब्द है अनुकंपा। तेषाम एवा अनुकंपार्थ। अनुकंपा क्या है? मैं आप लोगों को अनुकंपा के विषय में, भागवत जी लाना, और अनुकंपा के विषय में मैं आप लोगों को एक श्लोक सुनाता हूँ। आप लोगों का ध्यान मैं चाहता हूँ श्लोक में। और अनुकंपा शब्द भागवत के
आधार पे मैं आपको कहूँ, बड़ा प्यारा आपको लगेगा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का ये 8वां श्लोक है। थोड़ा सा आप इसको देख लें और नोट कर लें, आपके पास हो तो। और ये श्लोक इतना प्यारा है, कभी कभी एकांत में बैठ के गुनगुनाया जा सकता है। बहुत प्यारा श्लोक। भगवान क्या कह रहे हैं? तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग् बपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। देखो भागवत में 14वें अध्याय का 8वां श्लोक ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, वहां अनुकंपा शब्द का प्रयोग किया है। और यहाँ भगवान कहते तेसाम अनुकंपार्थम, करीब करीब अच्छा लगता है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। वहां अनुकंपा का अर्थ क्या है? हे अर्जुन, भगवान कहते, ब्रह्मा जी कहते, हे प्रभु, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण, बिल्कुल एकदम आपको ऐसा लगेगा, आनंद आएगा। देखो, हे प्रभु, आपकी अनुकंपा को व्यक्ति समीक्षा करे। शब्द पकड़ना थोड़ा सा। भगवान आपकी अनुकंपा, अनुकंपा मतलब कृपा भी समझ लो। अनुकंपा शब्द का इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बड़ा प्यारा श्लोक है। आपकी अनुकंपा को, आपकी कृपा को व्यक्ति समीक्षा करे, कृपा की प्रतीक्षा न करे। एक कृपा है, समीक्षा करना चालू करो। तत्ते अनुकंपाम कैसे? सुसमीक्षमाण, सु और सम, दो उपसर्ग लगा दिया। और व्याकरण का दृष्टि एक ही उपसर्ग काफी है, दो दो उपसर्ग लगा दिया तो विशेष अर्थ है। और सानस प्रत्यय वर्तमान काल में होता है। सुसमीक्षमाण, इसका अर्थ क्या है? वर्तमान में प्रभु की कृपा की समीक्षा करो। मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना इस विषय पे। कृपा को देखने की तरीका क्या है? वर्तमान में प्रभु की कृपा की समीक्षा करना मतलब मेरे ऊपर जो परिस्थितियां आई है ये प्रभु की कृपा से आई है। उस परिस्थिति में भी प्रभु की कृपा का दर्शन करो, तब आप भगवान की अनुकंपा को समझ रहे हैं। पकड़ लेना बात को अच्छी तरह से। मतलब क्या हुआ? भगवान की अनुकंपा को वर्तमान में समीक्षा करो, कभी मिलेगी कृपा, ये प्रतीक्षा न करो। प्रतीक्षा और समीक्षा में तो आप समझ गए होंगे। समीक्षा मतलब जैसे इस समय वायु चल रहा है, हवा चल रही है। अब किस रूप में हवा चल रही है इसको समझना, ये समीक्षा है। और ट्रेन, आप लोग यात्रा करते होंगे ट्रेन में, बोले क्या है, अब ट्रेन नहीं आई, चलो कुछ देर के लिए प्रतीक्षा करें, प्रतीक्षालय में बैठे, वेटिंग रूम। तो भगवान की कृपा के लिए कोई वेटिंग रूम नहीं है वहां। क्यों? भगवान की कृपा तो हर समय मौजूद है। हम दुख के अवस्था में है या सुख की अवस्था में है, आप उस समय यदि आप देखो, दुख में भी आप देखो प्रभु की कृपा हो रही है। कभी मैंने शायद संभव सुनाया हो, नहीं सुनाया मुझे याद नहीं है, इतने दिन की लंबी यात्रा हो चुकी है। इसलिए मैं इस प्रसंग पे 3 संतों का, 4 संतों का बल्कि उदाहरण दूं। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम जी विट्ठल भगवान के मंदिर में जाके कहते, विट्ठलनाथ सबसे बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। बोले क्यों? बोले इसीलिए कृपा है क्योंकि मेरी पत्नी का और मेरा आपस में कभी मेल नहीं खाया। मैं जो कहूं मेरी पत्नी को उल्टा करना है। प्रभु तुमने कितनी बड़ी कृपा की, शायद पत्नी अनुकूला होती तो मैं उसके मोह में फंसता, तेरा भजन नहीं कर पाता। पत्नी प्रतिकूला मिली, ये तेरी कृपा है। अब जरा देखिए, प्रतिकूला पत्नी में भी भगवान की कृपा का दर्शन हो रहा है। ये अनुकंपा है। ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, देखना चालू करो कृपा को वर्तमान में। कहते हैं तुकाराम ने तो ये कहा, एकनाथ जी आए और एकनाथ जी कहने लगे, हे सरकार सबसे बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। बोले कैसे कृपा हो गई आपके ऊपर? कहते हैं ऐसे हो गई
क्योंकि मेरी पत्नी घर में पत्नी नहीं आई है, सत्संग आया है। पति पत्नी बैठते हैं, पता ही नहीं चलता समय कैसे निकलता है, भगवान की चर्चा करते, माला जपते, प्रभु का चिंतन होता है। सरकार, तूने पत्नी के बहाने मेरे घर में सत्संग बना दिया है, मेरे घर को घर नहीं तपस्थली बना दी। अब बिल्कुल प्रतिकूल है कि नहीं है? एक की अनुकूला पत्नी है और ईश्वर की कृपा मानता है एकनाथ जी, एक की प्रतिकूला पत्नी है वो कहता है विठ्ठलना तेरी कृपा। नरसिंह मेहता आए और नरसिंह मेहता कहने लगे, हे सरकार बड़ी कृपा हो गई। भगवान ने कहा क्या कृपा हो गई? वो गुजराती में शायद बोलते हैं ना, भलू थयू भागी जंजाल सुखे भजीसु श्री गोपाल। जंजाल खत्म हो गया अब मेरा। बोले क्या? मेरी पत्नी चल बसी, प्रभु को प्यारी हो गई। शायद तूने कृपा की है कि पत्नी रहेगी तो मोह में फंसेगा। हे प्रभु, तूने तो इतनी बड़ी कृपा करी, युवावस्था में पत्नी की मौत, ये तेरी कृपा। तुलसीदास जी को कहते हैं, ऐसे कोई वर्णन नहीं है प्रामाणिकता से, पत्नी ने धक्का दे दिया, कहते रघुनाथ तेरी कृपा। अब आप समझेंगे, आप चार संतों की बात आई, किस संत पर किस रूप में क्या स्थिति है, चारों की परिस्थितियां अलग है कि नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं? ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण, प्रभु की कृपा का दर्शन कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, हम लोग कृपा को बहुत छोटे रूप में लेना चालू कर दिए। वैभवों से युक्त होना कृपा नहीं है, खूब प्रतिष्ठा मिलना कृपा नहीं है, आपका नाम बहुत हो ये प्रभु की कृपा नहीं है। भगवान के भजन में मन लगता हो, संसार के प्रति आपकी आसक्ति कम हो रही हो, देहाध्यास खत्म हो रहा हो, समझ लेना ईश्वर की बड़ी कृपा हमारे ऊपर हो। एक कृपा का रूप है। सज्जनों, भगवान कहते ऐसे भक्तों पर मैं क्या करता हूं? तेसाम अनुकंपार्थम, बस मैं उनके ऊपर कृपा करता। अर्जुन ने कोई साधारण बात नहीं है। मतलब क्या हुआ कि समर्पित शरणागत तेसाम एवा अनुकंपार्थम, उनके लिए ही मैं कृपा करता हूं। कौन सी कृपा, कैसी कृपा? बोले महाराज ऐसे समर्पित जो शरणागत है उनको देखकर भगवान कहते मेरे मन में भाव बढ़ने लगता है। क्या भाव बढ़ने लगता है? हमारे संतों ने कहा, प्रभु सोचते हैं मैं इसको क्या दूं, अभी क्या दूं इसको, सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार होते हैं। मतलब क्या हुआ? भगवान कहते अर्जुन ये जो स्थिति है, यह स्थिति की प्राप्ति कोई साधारण बात नहीं है। भगवान ऐसे भक्तों को खोजते रहते हैं, कहीं मिल जाए मैं कृपा उड़ेल दूं उनके ऊपर। तेसाम अनुकंपार्थम, अर्जुन मैं अनुकंपा करता हूं उनके ऊपर, थोड़ा सा कुछ कमी भी हो उसको पूरा करके उनको दिव्य ज्ञान दिव्य प्रेम मैं प्रदान करता हूं। यह अनुकंपा। और सज्जन, ये अनुकंपा जो शब्द है ना, दया शब्द करुणा शब्द इससे भी श्रेष्ठ शब्द है। बार बार एक अनुकंपा शब्द का प्रयोग नहीं आया है गीता में, बहुत सुंदर है अनुकंपा, दया और कृपा से। आप देखो, दया करना चाहो, आप जहां बैठे हो, किसी को धन की आवश्यकता है तो आप चेक काटो दे दो, बोले भाई मैंने दे दिया चलो, ये दया है। दया में सहायता है लेकिन जुड़ना आवश्यक नहीं वहां। करुणा में सहायता भी है, जुड़ना भी है, लेकिन आत्मीयता इतनी नहीं हुई। आत्मीयता पूर्वक जुड़ाव नहीं है करुणा में। लेकिन अनुकंपा किसको कहते हैं? अनुकंपा जुड़ना भी है और आत्मीयता पूर्वक जुड़ना है। मतलब पूर्ण आत्मीयता से जुड़ने का नाम ही अनुकंपा है। तो सज्जनों, वहां भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं भगवान ऐसे जो भक्त है मैं अनुकंपा करता हूं, मतलब मैं उनसे जुड़ने के लिए लालायित रहता हूं।
प्रभु भी ऐसे भक्तों से मिलने के लिए लालायित रहते हैं। उस भक्ति की दिव्यता कितनी होगी सज्जनों कि प्रभु के हृदय में मिलन के लिए हिलोरे उठे। भगवान जिनसे मिलना चाहते हो, आप सोचिएगा इस विषय पे थोड़ा सा। हम प्रभु से मिलना चाहें साधारण है, भगवान उनसे मिलना चाहें, ये उनकी अनुकंपा है। मैं मिलना चाहता हूं। और हमारे पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी कहते अनुकंपा। भगवान कांपते हैं थर थर, कब उनसे मिलूं, कब मिलूं, कब मिलूं। भगवान का हृदय छटपटाता है। कांपना का मतलब छटपटाना, जैसे गाय बछड़े से मिलने के लिए छटपटाए। क्या सूत्र है। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदारता। वो भक्त जैसे परमात्मा से मिलने के लिए छटपटा रहा है, वो भगवान उस भक्त से मिलने के लिए भगवान का हृदय छटपटा रहा है। कब मैं मिलूं, कब मैं मिलूं। यही उनकी अनुकंपा है। तेषाम एवानुकंपार्थ। गोपियां रास पंचाध्याय से पूर्व आप लोग रास की कथा सुनते होंगे। ठीक है, गोपियां साधन करती है, भजन करती है, भगवान के प्रति अनंत उनकी निष्ठा है, ये सब ठीक है, मानते हैं। लेकिन रास का प्रारंभ कहाँ से होता है? भगवान अपी, भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध 29 अध्याय का पहला श्लोक। भगवान अपी, अपी शब्द देखना, भगवान भी। कोई छोटी मोटी स्थिति का वर्णन नहीं है सज्जनों। अनुकंपा, भगवान भी उन गोपियों से मिलने के लिए लालायित हो रहे हैं। मैं कब मिलूं गोपियों से, यही प्रभु की अनुकंपा है। तो सज्जनों, मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहूंगा कि आपके जीवन में भगवान से युक्त होकर भगवान का निरंतर भजन करते रहो। तो आप भगवान से मिलने के लिए छटपटाहट जो करते हैं ना, तत्परता दिखाते हैं, ठाकुर जी आतुरता दिखाते हैं। कब मैं मिलूं उससे, प्रभु भी व्याकुल होते हैं। अच्छा महाराज, गोपियों से जैसे भगवान मिलने के लिए लालायित थे, बंसी बजाए, और गोपियों की आतुरता भी देखिए ना कैसे। बोले महाराज जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में प्रभु के पास पहुंची। तो भगवान यहां कह रहे हैं, अर्जुन मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मैं उनको सर्वस्व देना चाहता हूं। प्रभु आप जब सर्वस्व देते हैं, आपके दृष्टिकोण से उनको सबसे श्रेष्ठतम वस्तु क्या है जो आप दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, मिलकर करते क्या है आप? भगवान कहते हैं एक काम करता हूं, भास्वता ज्ञान दीपेन अज्ञानजम तमा नाशयामि। प्रज्वलित ज्ञान के दीपक से मैं उनके मोह के अंधकार को दूर करता हूं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, मोह को ही नष्ट कर देना, क्योंकि मूल कारण विकारों का तो मोह है। तो प्रकाशित ज्ञान दीप वो आवश्यक है, उसी से नाश करता हूं। महाराज यह जो तम है ना, अंधेरा, अंधकार क्या है? तो मैंने कहा ना मोहांधकार है। अच्छा, ये मोहांधकार कोई अज्ञान का है, अविवेक का है, इसको थोड़ा सा समझना। भगवान भक्तों के मोहांधकार कहाँ जाके, बोले भीतर रहकर खत्म कर देते हैं। मोहांधकार को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारी 3 अवस्थाएं, हम सबकी 3 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। अब थोड़ा सा गहराई में आप लोग उतरें। जागृत अवस्था में जो आपके पास है, ध्यान से समझना, जागृत अवस्था में, इस समय आप सब जागृत में है। जागृत अवस्था में जो आपके पास है, स्वप्नावस्था में वो आपके पास नहीं है। कभी आप सोचिएगा, स्वप्नावस्था में नहीं, इसको यूं भी कह सकते हैं, जागृत अवस्था में यदि पूर्णता है तो स्वप्नावस्था का आरंभ होता ही क्यों? इसको हम लोग यूं भी कह सकते हैं, जिसको कभी एकादशी रखने की आदत न हो ना,
और जबरदस्ती उसको एकादशी रखवा दिया जाए। भूख से तड़प रहा है, खाने को तो मिलेगा नहीं कुछ, कह दिया कि निर्जला। हमारे डॉक्टर साहब बैठे होंगे, डॉक्टर सीताराम अग्रवाल जी, हमारे वो मुदित जी, उनके पुत्र, बहुत अच्छे डॉक्टर, जल पीते हैं एकादशी केवल। हम भी प्रेरित होते हैं लोगों से। तो कहने का अर्थ यह है, एकादशी का व्रत आदत नहीं, जबरदस्ती रखवा दिया। अब क्या हुआ, दिन भर उसको खाने को नहीं मिला, सो गया। अब भूख तो लगी उसको, खाने को तो नहीं मिला, कहीं बढ़िया सा रेस्टोरेंट में चला गया, वो खाना खा रहा है सपने में। तो जागृत अवस्था जो अवस्था है और स्वप्न बिल्कुल डिफरेंस है। आप थोड़ा सा चिंतन करना, सबकी बात नहीं कह रहा हूं मैं। अब दूसरी बात, और थोड़ा सा आगे बढ़िए। जागृत में जो कुछ संपदा है, जो कुछ है, सपने में काम आया? बिल्कुल नहीं आया। अच्छा, सपने में आपने बहुत कुछ एकत्रित किया, सुषुप्ति में काम आया? नहीं आया। सपना का संसार न जागृत में काम आ रहा है, न सुषुप्ति में काम आ रहा है। आप देखते जाइए, जागृत का संसार सुषुप्ति में भी काम नहीं आ रहा है, स्वप्न में भी काम नहीं आ रहा है। एक दूसरे से कितना विलग मामला है। सपने में आपने 1 लाख रुपया की लॉटरी जीती, जागृत में 1 रुपया मिला आपको? क्या नहीं मिला। तो सपने का संसार जागृत में काम नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं एक अवस्था दूसरे अवस्था से डिफरेंस है, और एक अवस्था का जो संपदा इत्यादि है, विचार है, दूसरी अवस्था में काम नहीं आती। इसको और गंभीरता से देखें, मैं अज्ञान की बात कर रहा हूं। जन्म और मृत्यु, इसको यूं समझ लो, जागृत अवस्था हमारा जन्म है और मृत्यु एक तरह से सुषुप्ति है। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि सुषुप्ति प्रलय का है, सुषुप्ति को एक प्रकार का प्रलय कहा गया है। क्योंकि जब हम गहरी नींद में सोते हैं, हमारा कुछ नहीं होता है, ना हमारी इंद्रियां हमका समझ में आ रहा है, न कुछ आता है, सब कुछ खत्म। तो एक तरह से देखा जाए, जन्म और मृत्यु, जागृत जन्म है, तो हमने इसी तरह से आपने जागृत में जो एकत्रित किया था, स्वप्न में काम नहीं आया, सुषुप्ति में काम नहीं आया, इसी प्रकार से जीवन में हमने जो एकत्रित किया है और मृत्यु में काम नहीं आने वाला है। आप थोड़ा सा विचार करना, एक क्षण की देरी है, प्राण निकले कि ये सब बेकार हमारे लिए। और सच्ची बात कहूं, राख भी नहीं बचता, और तो छोड़ दीजिए। किस बात का अभिमान हो रहा है, मेरे पास इतनी संपदा है, इस शरीर तो बचेगा नहीं, शरीर जलाने के बाद जो राख है ना, वो भी नहीं बचता। थोड़ा बहुत फूल वूल एकत्रित करके वो भी गंगा नदी में डाल देते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो हमने जागृत में कमाया, मृत्यु में, जन्म में कमाया, और मृत्यु में साथ लेकर, मृत्यु के बाद साथ लेकर नहीं जा सकते। अभी तक तो नहीं जा रहे हैं। भविष्य में कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए तो व्यक्ति जो कुछ है सब लेके जाए तो बात और है। तो अभी एक जगह हम चर्चा कर रहे थे विनोद में, कल परसों की बात है, तो किसी ने कहा महाराज ले जा सकते होंगे शायद, क्यों नहीं। तो मैंने कहा कि भाई हमारे पिताजी चले गए, यदि आप ले जा सकते हो तो मैं अपने पिताजी के लिए कुर्ता पायजामा भेज देता हूँ। मैंने विनोद में कहा, कहने का मतलब यह है, जागृत का कोई सुषुप्ति में काम नहीं आता। जीवन में जो कुछ है मृत्यु के बाद कहीं काम नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब जरा देखना, ईश्वर की इस योजना पर हम दृष्टि करें जरा था। संपूर्ण सिस्टम ही ऐसा है, अंत में सब छोड़ना ही है और छूटेगा। ठीक है, बस प्रश्न यहां एक करना चाहता हूं, कैसे छोड़ना है और किसके लिए छोड़ना है। प्रश्न यह है, आप कैसे छोड़ेंगे और किसके लिए छोड़ेंगे।
आप कहेंगे महाराज ये सब छोड़ना छोड़ना, तो आप इतने दिन से कह रहे हैं हमें सब पता है क्या छोड़ता है सब, हम भी तो कोई लेके नहीं जाते। पर यहाँ एक चिंतन मैं आपसे करना चाहूँगा, छूटेगा जरूर, बस आज इस तेषां मेवानुकंपार्थ में आप लोग ये समझना हम कैसे छोड़ रहे हैं और किसके लिए छोड़ रहे हैं। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, चाहे आप कितनी भी समझदारी दिखाओ, ये जो मोह का अंधकार है, ये मोह का जो अंधकार है, ये अज्ञान है। बोले है सब कुछ, न छोड़ना आया है, किसके लिए छोड़ना है, नहीं आया है। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान कहना चाहते उसी अज्ञान रूपी अंधकार को जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, उसको मैं दूर करता हूँ। भगवान सच पूछो तो ये कहना चाहते हैं तीनों अवस्थाओं में और जन्म और मृत्यु को लेकर जो हमारी जो विवेक की जागृति है, उस विवेक की जागृति का भगवान अवसर दे रहे हैं। किसके लिए, किसको लेकर? तीनों अवस्थाओं को लेकर और जन्म और मृत्यु को लेकर जो हमें जागृत विवेक है उसका अवसर दे रहे हैं। इसलिए शब्द क्या दिया? ज्ञान दीपेन भास्वता। मतलब क्या हुआ? बोले अंतिम अवस्था तक, मृत्यु पर्यंत आपका ज्ञान जागृत होना चाहिए। यह मालूम है कि एक अवस्था की चीजें दूसरी अवस्था में काम नहीं आती। जागृत हो चाहे जन्म हो, मृत्यु हो चाहे सुषुप्ति हो, जागृत और जन्म मृत्यु और सुषुप्ति में छूटता है। फिर भी हम लोग इनसे जकड़े हुए हैं, इन सब से जकड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, इसी का नाम है अज्ञान। ये शब्द पकड़ना, अज्ञानजम तम। हमें मालूम है एक अवस्था की चीजें दूसरी अवस्था में काम नहीं आ रही है, फिर भी हम इन अवस्थाओं में, इन संपदाओं में ऐसे जकड़े हुए हैं। इसी जकड़ने का नाम है अज्ञान। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? बस मैं तुम्हें इस अज्ञान की पहचान कराऊंगा। इस अज्ञान को पहचानो अर्जुन। तो आप क्या करते हैं फिर? बस यदि वो भक्त हमेशा मुझसे युक्त होकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, मैं एक काम करता हूं। क्या करते हैं सरकार? भक्त को उस अज्ञान से छुड़ाने के लिए उसके अंतकरण में रहकर मैं अनुकंपा करता हूं। आप लोग समझ रहे हैं ना बात को? उस अज्ञान से छुड़ाने के लिए भक्त के अंतकरण में रहकर अनुकंपा करते हैं। यही भगवान की अनुकंपा है। क्या अनुकंपा? भास्वता ज्ञान दीपेन, तेज पूर्ण दीपक से उस अंधेरे को नष्ट कर देता हूं। कैसा दीपक है आपके पास? कोई साधारण दीपक नहीं है। ये दिया कैसा है? कौन सा दिया है? अब बहुत गंभीर बात आपको सुनाने जा रहा हूं, शंकराचार्य भगवान की बात को लेकर। देखो, यह ज्ञान दीप कौन सा है जिससे अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो रहा है? इसको थोड़ा सा पकड़ लेना और मैं चाहूंगा लिख लेना। देखो, 5 बातें होती है दीपक में। यदि दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, उसमें 5 बातों का सम्मिश्रण होता है। कौन कौन सी 5 बातें? पहली, दीपक में बाती चाहिए, ठीक है। दीपक में घी अथवा तेल चाहिए, दोनों मत लेना, दोनों में से एक। तीसरा, पात्र चाहिए, दीपक चाहिए। चौथा, आग चाहिए। हो गया। 5वां क्या चाहिए? मंद मंद हवा चाहिए, हल्की हवा। यदि हवा तेज हो तो दीपक बुझ जाएगी। तो 5 चीजें मैं फिर दोहरा दूं आपको। बाती चाहिए, घी अथवा तेल चाहिए, दीपक चाहिए, अग्नि चाहिए और हल्की हवा चाहिए। इन 5 का जब मेल होता है तो दीपक प्रज्वलित होता है। देखिए, भगवान अपनी अनुकंपा से अज्ञान दीपक जला रहे हैं।
लेकिन वो ज्ञान दीपक जलाने के लिए हमारे पास 5 तत्वों की आवश्यकता है। इसको जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य में जो बात कही है ना, ये बहुत गजब का है। इसको आप ध्यान से समझना। जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं, ज्ञान दीपेन विवेक प्रत्यय रूपेण भक्ति प्रसाद स्नेहाभिषिक्तेन मद भावना अभिनिवेश अतिरिक्तेन ब्रह्मचर्यादि साधन संस्कारवत प्रज्ञावर्तिना विरक्तांत अंतकरण आधारेण। ये बहुत सुंदर है। जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं जैसे ज्ञान दीपक जलाने के लिए 5 चीजें हैं ना, तो आप भी इन 5 चीजों को नोट करो, आपके भीतर दीपक जलेगा। संयोग भगवान बना देते हैं। कौन कौन सी चीज? मैं 5 चीजों के बारे में कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। पहला, आपको दीपक के लिए घी चाहिए, तेल चाहिए। वो क्या है? शंकराचार्य भगवान की वाणी है। कहते हैं भक्ति के प्रसाद रूप घी से, घी क्या कहा? भक्ति का प्रसाद, भगवान से स्नेह जो है वो स्नेह, इसलिए संस्कृत भाषा में तेल घी इन दोनों का एक नाम है स्नेह। घी को और तेल को दोनों को स्नेह कहते हैं। तो पहला, आपके पास भगवान के भक्ति का स्नेह हो, प्रकाश हो, प्रसाद हो। हाँ, तो भक्ति के प्रसाद, भक्ति का स्नेह, ये क्या हुआ? एक घी। दूसरा, अब हवा चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? एक एक शब्द आया है। मद भावना मतलब ईश्वर के प्रति जो आपका भाव है, आपकी भावना है, वो हल्की हवा है। 2 चीज हो गई। तीसरी चीज, ब्रह्मचर्यादि साधनेन, यह है बत्ती। ये ब्रह्मचर्यादि साधन क्या है? सद्गुण। सद्गुण हो गए बत्ती, तो 3 हो गए। तो मतलब भक्ति का प्रेम, प्रेम भगवान से प्रेम, भक्ति, यह है घी। भगवत भावना, ईश्वर भाव, यह हल्की हवा। सद्गुण, ब्रह्मचर्यादि साधन, ये क्या है? बत्ती। और कहते हैं आसक्ति रहित अंतकरण पात्र। जो दिया का पात्र है ना, दिया का पात्र ना हो तो दीपक नहीं जलेगा। तो एक पात्र तो चाहिए। वो पात्र क्या है? बोले आसक्ति रहित अंतकरण, अनासक्त अंतकरण, इसको बना दिया पात्र। अब क्या जलाना है? दीपक। और दीपक किसको कहते हैं? बड़ा प्यारा, इतना मजा आता है इन शंकराचार्य भगवान के भाष्य को देखने में। भगवान भाष्यकार कहते विवेक की ज्योत है, उससे अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है। तो अब आपको फिर मैं दोहरा दूं, भक्ति का स्नेह हो, यह है स्नेह मतलब घी तेल। मद भावना मतलब ईश्वर भाव, ईश्वरीय भाव, ये हल्की हवा। सद्गुण, ये बत्ती, आपके सद्गुण। और आसक्ति रहित अंतकरण, अनासक्त अंतकरण पात्र है। विवेक, ये ज्योत है, ये दीपक है। तो इस प्रकार का जो दीपक जलता है, उस दीपक के द्वारा भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार है अर्जुन, वो नष्ट होता है। कैसे नष्ट होता है? आत्मभावस्थ। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे भीतर रहकर ऐसे संयोग बना देता हूँ, भीतर का ज्ञान दीपक जल जाता है, मोह का अंधकार दूर होता है। यही मेरी कृपा है, यही मेरा अनुग्रह है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आज की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं, समय संकेत कर चुका है। आगे इस श्लोक पर थोड़ा और चिंतन कुछ हो जाए तो हो जाए, बाकी ईश्वर की इच्छा से कल हम लोग आगे बढ़ेंगे।